जहाँ ज्ञान के अखंड सत्ता हो। देखो बड़ी एकाग्रता रखना, शायद पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं पकड़ में आया तो चक्कर चला ही रहा। ज्ञान के आत्मा के गुण है, साधारण नाम का गुण है। ज्ञान सर्वव्यापी है, ज्ञान सर्व प्रकाशक है, ज्ञान सबको जानता है। लेकिन ज्ञान कैसी दशा है? बोले ज्ञान सबको जानता है तो ज्ञान ज्ञान भी जानता है। ज्ञान ज्ञान रूप एक अखंड अनुभूति, पर ज्ञान ज्ञान को कैसे जानता है भेद कर नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान ज्ञान अलौकिक सत्ता है, अखंड सत्ता है। वह ज्ञान केवल ज्ञान नाम भी पाता है। सकल द्रव्य के वर्णन पड़ जाए अनंता, जाने एक केवल भगवंता। ये केवल ज्ञान की महिमा है, केवल ज्ञान की महिमा है, अर्थात जिन्हें परमात्मा। केवल ज्ञान की विशेषता अर्थात चार घातिया कर्म क्षय हुए। केवल ज्ञान की महिमा अर्थात चार प्रतिष्ठा प्रकट हुए। केवल ज्ञान की महिमा वो ज्ञान अनंत ज्ञान में बदल गया। तो ऐसा ज्ञान का महाप्रभु, ऐसा ज्ञान का महासिंधु, ऐसी ज्ञान की महासम्राट सत्ता, ऐसा ज्ञान का वह प्रचंड अद्भुत वैभव, ऐसी ज्ञान की विशेषता का नाम ही ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में ज्ञान की उस अलौकिकता स्थिति को बताएंगे कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ज्ञान एक स्थिति है, ज्ञान एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, बिल्कुल सहज गुण है, सहज गुण है, आत्मा का ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण की महिमा क्या है? तो देखो, ज्ञान गुण है, बिल्कुल अद्भुत है, अलौकिक है, अपने आप में पूर्ण है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है। अज्ञान की साधना और ज्ञान में साधना, दो चीजें पकड़ो जल्दी से, ध्यान से। ज्ञान में साधना और ज्ञान की साधना। तो ज्ञान में साधना, ज्ञान में वो अद्भुत वैभव है जहाँ ज्ञान गुण में ज्ञान ये सब झलक रहा है।
कोई झट टच ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं। ऐसी ज्ञान की तुम्हारी साधना। और ज्ञान में साधना, तो ज्ञान में साधना मात अपनी सदी सदाई अद्भुत सत्ता को, ऐसी अद्भुत सत्ता को साधना कि जो अपने आप में सदी, सदी ऐसी सदी है जिससे अपन विकल्प रूप कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसी ज्ञान की अलौकिक अवस्था है, ऐसी ज्ञान की अलौकिक अवस्था की अवस्था का नाम यहाँ ज्ञान का प्रकाश है। और ज्ञान के प्रकाश की महिमा बड़ी अद्भुत है। और ऐसे ज्ञान के आनंद की अमृत यहाँ धारा कह रही है। गुरु महाराज उस गहराई में अपन को लेके चलते हैं जिस ज्ञान की महिमा विराट है। ऐसा वह समुद्र का अद्भुत देखो है। अगर आदिनाथ स्वामी को देखो तो जिनका समुद्रण 48 कोस के गिरदाकार में लगा है, और महावीर स्वामी को देखो तो जिनका समुद्रण 4 कोस के गिरदाकार में लगा है। आदिनाथ स्वामी के समुद्रण को देखो तो जिसकी व्याख्या संज्ञा 12 योजन आएगी। और अगर महावीर स्वामी के समुद्रण संज्ञा को देखो तो वहां केवल 4 कोस की बात आएगी। 1 योजन माने 4 कोस का, 1 योजन माने 4 कोस का। और उस अलौकिक दशा को श्री गुरु महाराज ने इतनी गहराई से बताया है। समुद्रण लगा है। इस समुद्रण की महिमा को देखना, कितने आनंद से देखना, उस बात को हम यहाँ बताकर एक संकेत रूप बताते हैं। क्यों कि यहाँ भगवान बस भगवान है, पर भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है। ये भगवान का ऐसा कोई आकार प्रकार नहीं है, बस भगवान। ऐसी भगवत सत्ता का केवल ज्ञान का वह वैभव जहाँ वाणी फिर रही है। और ऐसी वाणी फिर रही है, वह वाणी की जहाँ की अवस्था खिरी, उस अवस्था का नाम देववाणी है। जो वाणी खिरी जहाँ से गिर रही वो देववाणी, जो वाणी गिरी उसका नाम दिव्यवाणी। और जो वाणी गणधर ने झेल कर व्याप्त कर उसका नाम दिव्य धनी वाणी। समुद्रण में जितने जीव बैठे हैं वाणी शब्द है। धन्य धन्य वह दीतराग वाणी, अमर दूरी जग में कहानी। ऐसी वह वाणी जिनमें सुनी उनका नाम अनहद वाणी, अंतर से प्रकट हो रही, इसका नाम है सरस्वती वाणी। सरस्वती वाणी का मतलब एक भाव और ही लेना कि जो बुद्धि पूर्वक सब निर्णय करता है, निर्णय होता है, वाका नाम बुद्धि है। वो जो निर्णय का भी निर्णय करे उसका नाम प्रज्ञा है। जो निर्णय का भी निर्णय करे उसका नाम प्रज्ञा है। सरस्वती वाणी, सरस्वती वाणी। और सरस्वती वाणी के बाद वाणी आई अमृत वाणी। तो ये अमृत वाणी माने तुम जिन वाणी सुन रहे हो। अमृत वाणी माने आत्मा की कहानी सुन रहे हो। अमृत वाणी माने अमर होने की कहानी सुन रहे हो। अमृत वाणी माने 84 के चक्र विवाह का अंत करने के लिए आने जिन वाणी सुन रहे हो, तो इसका नाम अमृत वाणी है। और अमृत वाणी के साथ अगर अंतर में ये वाणी बैठ जाए और वैरात्मपना दूर हो जाए, उसका नाम है छद्मस्त। छद्मस्त वाणी यानी एक वैरात्मा ज्ञान की कहानी चलती है। जिसे अंतर आत्मा का बोध हो जाए उसका नाम छद्मस्त वाणी है। और केवल ज्ञान की अवस्था का नाम सर्वज्ञ वाणी है। तो सर्वज्ञ वाणी, छद्मस्त वाणी और अंतर में चली सो अल्पज्ञ। अल्पज्ञ माने अज्ञानी। एक अपेक्षा पूरी ज्ञान की अपेक्षा चलते हैं तो जिसका नाम है गिरावाणी। गिरावाणी माने घिर रही, गिरावाणी वाणी गिरा जिन वाणी। ऐसी वाणी की महिमा है, ऐसी केवल ज्ञानी की वाणी की महिमा है। और जब आई गिरावाणी तो अंतिम में चलते ममल वाणी। और अब तुम हर चीज का निर्णय करना कैसे? ज्ञान से। ज्ञान वाणी का विषय ना रहे, ज्ञान अनुभव का विषय बने। ज्ञान का निर्णय माने वाणी का विषय नहीं। ज्ञान पूर्वक तुम्हारा सब निर्णय करना ज्ञान वाणी। और अगर ज्ञान का निर्णय ज्ञान पूर्वक चलता है उसका नाम है निर्वाण वाणी। और आगे बढ़ गए उसका नाम है जिनराई वाणी। ऐसी वाणी का सार, ऐसे अद्भुत वैभव का सार ये जिनवाणी मोक्ष नसेनी है। पढ़ते हो ना, जिनवाणी मोक्ष ऐसी नसेनी जिनवाणी है जो मोक्ष की
नसेंदी है तो वह जिनवाणी को कहाँ दिखना। जिनवाणी हृदय हम चिंते, जिनवाणी का हृदय पे चिंतन करो। जिनवाणी हृदय में चिंतन वह संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण प्रकाशित है। किंचित मात्र कांति में तुम्हारे लिए थोड़ी सी कही जिनवाणी, लेकिन भक्त लोग प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो, इतनी ही बहुत है, इतनी ही बहुत है। जो वर्तमान में प्राप्त है वही हमारे लाने पर्याप्त है। ऐसी महिमा के साथ चलते हैं। गाद सांग का सार भरा है, ज्ञान संचय सार में। देखो जागो उठो देखो क्या रखा है संसार में। अब गणधर प्रभु की गुरु की देशना का भाव लेकर यहाँ अब चलते हैं। वह जिनवाणी कहते हैं, जैसी आई वैसी कहते हैं। गणधर प्रभु झेलते हैं जिन्हें परमात्मा का वो पावर हाउस पावर करे जिनवाणी को गणधर प्रभु झेलते हैं। गणधर की अवय महिमा पढ़ रहे थे, 63 रिद्धि की धारी है। गणधर प्रभु की इतनी उपमाएं नहीं है कि बड़ी अलौकिक दशा है। गणधर प्रभु सामान्य से नहीं है, एक सामान्य जीव जैसे गणधर प्रभु। गणधर प्रभु ऐसे अलौकिक दशा 63 रिद्धियों का जिनका निर्णय दिया कि गणधर प्रभु जिन्हें इतना इतना वैभव प्राप्त होता है। बोले चक्रवर्ती कौन होता है? बोले इतना वैभव होता है, उसका नाम चक्रवर्ती है। बोले राजा कौन होता है? बोले इतना उसका वैभव होता है, वो राजा होता है। बोले सेठ कौन होता है? बोले उसके पास कछु आया ना। तो जहाँ तक ऐसे जब ये सेठ राजा चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन करते हैं तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि गणधर प्रभु के वैभव का वर्णन क्या है। तो बोले गणधर प्रभु के वैभव का वर्णन इतना है कि दो ही बोर्डों पर सब पे भी लिखा जाए तो पूरा भरा जाए तो उनका वैभव पूर्ण ना हो। तो इसलिए इतना मान लो गणधर वैभव भी, गणधर प्रभु भी अनंत वैभव शक्ति के धनी है, लेकिन बाहर की संपत्ति नहीं, उन्हें आत्मा की संपत्ति है। ऐसी आत्मा की संपत्ति की महिमा जहाँ गणधर प्रभु उस वाणी को झेल रहे हैं। और गणधर प्रभु फिर अब आगे कह रहे हैं, कैसा कहते हैं? तो देखो, जो कहते हैं उसका नाम शास्त्र है, जो कहते हैं उसका नाम जिनवाणी है। क्योंकि महावीर स्वामी का वैभव है, तीर्थंकर प्रभु का वैभव है, वो झेलते हैं और फिर जैसा का तैसा आगे बढ़ाते जाते हैं। कैसा आगे बढ़ाते हैं इसके लिए अपन पढ़ते हैं एक लाइन अच्छे से। ओमकार ध्वनि, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, शब्दों से मत पढ़ो, याद जैसे मत पढ़ो, आवाज जैसे पढ़ो, भीतर से पढ़ो, आत्मसात जैसे पढ़ो। इधर इधर से उठ रही है वो तरंग, उठ रही है उस भाव का अनुभव करो। ओमकार ध्वनि ध्वनि हमारा पावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशित। जा जगत प्रकाशी महिमा माने चार अनियोग से संपन्न, जिसका नाम वेद है। वेद माने अध्यात्मवाणी और अध्यात्मवाणी माने वह वैभव। ऐसे वैभव को चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशित। ऐसी वह जिनवाणी, ऐसा वह वैभव जिसका नाम अध्यात्मवाणी थी, जिसका नाम केवल ज्ञान की वाणी, जिसका नाम कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र के वचन सत्य प्रमाण है। ऐसी वह जिनवाणी अध्यात्म का जहाँ अध्यात्म का ही वैभव है, अध्यात्म का ही जहाँ खजाना है, अध्यात्म का ही जहाँ साम्राज्य है, अध्यात्म की ही जहाँ शाश्वत सत्ता है। आखिर वह जिन शुद्ध जिनवाणी क्या है? तो उसके लिए गाथा देखना 13 नंबर की, गाथा देखना 13 नंबर की। सच्चे देव का निर्णय और देव के निर्णय के बाद सच्चा गुरु का निर्णय, और अब वह गुरु अर्थात केवल यानी परमात्मा परम गुरु, गणधर परमात्मा वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु, और जो साधु अब कह रहे हैं उसका नाम है सरस्वती जिनवाणी। और ऐसी सरस्वती जिनवाणी परम पूज्य श्री वज्जिन कारण करण मंडलाचार्य महाराज ने वीतरागी साधु, उस साधुता की बस अद्भुत तरंग और अनुभव आत्मस्वरूप का रंग, उपयोग का जहाँ से संग
और भीतर से जो उठी आत्म अनुभूति की तरंग, बात को नाम है ज्ञान समुच्चय। और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में गुरु बाबा भी उस वैभव को कहेंगे कि कथितम, जो जिन्हें प्रभु ने कहा वो मैं अपनी अनुभव से सिद्ध करके अब यहाँ आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहने के पहले, खाता पढ़ने के पहले एक सूत्र अपने माथा में हर समय रखो। क्या है वो सूत्र? बोले क्या सूत्र है? वेद ज्ञान से वेद ज्ञान, वेद ज्ञान, वेद ज्ञान माने वेद ज्ञान तत्र निर्णय करना, ज्ञान समुच्चय सार है। वेद ज्ञान से सत्य की अनुभूति, अनुभूति काय की अनुभूति? सत्य की। वेद ज्ञान, वेद ज्ञान तत्व निर्णय माने वेद ज्ञान से तत्व निर्णय, तत्व की अनुभूति, और अनुभूति से तुम्हारे लिए और केवल ज्ञान का वैभव। इसलिए ऐसा पढ़ लो, द्रव्य शब्द से भाव शब्द कैसा जाता है? ये द्रव्य शब्द माने चिन्हवाणी, अध्यात्मवाणी, ग्रंथ। द्रव्य शब्द, द्रव्य शब्द से भाव शब्द, द्रव्य शब्द से क्या हुआ? भाव शब्द, द्रव्य शब्द से भाव शब्द, भाव शब्द से वेद ज्ञान, वेद ज्ञान से स्वानानुभूति, स्वानानुभूति से केवल ज्ञान। याद हो गए? याद हो गए? अब बोले एक तो असल में कमी जा रही थे, याद हो नहीं पाती, और अरे भगवान अच्छा सुनो, सुनने में आए वहां तक तो कह दो आप ठीक है, ऐसे ऐसे काम चल जाएगा, लेकिन जब कुछ याद हो गए तो पहले ऐसे ऐसे मत भाई नहीं है याद हो गया थे, हाँ हो सुनने में आज यहाँ तक तो चल जाएगा, सुनने में आज हाँ बोले सुन ले ऐसे ऐसे चल जाएगा, लेकिन कुछ याद हो गए तो फिर ऐसे मत कहो हो गया, और कहीं पूछ ले तो फिर मैं आगे पीछे हो। इसलिए भगवान सुने ना चार सूत्र, कौन कौन से सुने? बोले द्रव्य शब्द से भाव शब्द, भाव शब्द से वेद ज्ञान, देखो पक्की नहीं, भाव शब्द से वेद ज्ञान, और वेद ज्ञान से स्वानानुभूति, और स्वानानुभूति से केवल ज्ञान। सुनने में आए आप कहो, सुनने में आए, लेकिन अभी याद, लेकिन फिर याद करने के लिए तैयार रहना, यहाँ से याद करो, यहाँ से याद करो, अपने सामने अध्यात्मवाणी प्रति रखी है, इसमें से तुम याद करो, पढ़ो, देखो कैसे आया। बोले ये जिनवाणी का सूत्र है, बड़ा अद्भुत सूत्र है, और जो आ रहा है वो कैसा अपार वैभव है, उसकी महिमा अब आगे हम बताते हैं। 13 नंबर की गाथा, सरस्वती ऊर्ध्व आगम चा मध्यलोक समम ध्रुवम् संपूर्णं शोध सर्वज्ञम्। सो है, लेकिन बिंदु की एक परिभाषा ये है कि जिसमें कोई आगे परिभाषा नहीं है। वहाँ को नाम बिंद, बिंद माने निर्विकल्प, निर्विकल्प माने बिल्कुल साधन। इसीलिए वह बिंदु में कोई ना शब्द है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, वह निराकार है। इसलिए ओमकार बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेवे ओंकाराय नमो नमः। ऐसी ओंकार की विराट सत्ता, ऐसी ओंकार की महिमा, बोले ऐसी ओम की महिमा जिसमें पूरी जिनवाणी बात सांग समाहित है। बोले ऐसी ओम की महिमा, बोले क्या है ओम की महिमा? बोले ऊर्ध्व आर्ध मध्य तीनों लोकों में अगर पूज्य है तो जिनवाणी है। देखो क्यों है? जिनवाणी में ये आया कि तू निश्चित आत्मा है, जिनवाणी में ये आया कि अनंत प्रभु एक है और सिद्ध प्रभु एक है, जिनवाणी में आया। इसलिए जिनवाणी ऊर्ध्व आर्ध मध्यम तीन लोक में जिन शब्द जिनवाणी पूज्य है, और जिसने जिनवाणी को आत्मसात किया वो भी तीन लोक में पूज्य है। क्यों? जिसके सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि हर जगह महान है और पूज्य है। इसकी महिमा बोले तीन लोक में जिनवाणी की ऐसी महिमा, बोले जिनवाणी किन्ने कही? संपूर्ण शुद्ध सर्वज्ञ। जिनवाणी वो है जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कही
और बोले जिनवाणी को है कि सर्वज्ञ परमात्मा ने यही कही कि हर आत्म भगवान है। और तारण स्वामी महाराज के रहे तू स्वयं भगवान है। संपूर्ण शोध सर्वज्ञम, जिनवाणी में ये आया कि तुम संपूर्ण ज्ञान के धनी हो। जिनवाणी में ये आया तू प्रभु है। जिनवाणी में ये आया तू परमात्मा है। जिनवाणी में ये आया तू दीन और दास नहीं है। तू जिनवाणी में ये आया तू स्वयं भगवान है। तू भगवान का दास नहीं है। आया ना भगवान, देखो क्या आया। जिनवाणी में ये आया कि तू दास नहीं है, तू नाथ है। जिनवाणी में आया तू प्रभु स्वामी परमेश्वर है। तू कहीं गुलाम और दीनता का दास नहीं है। जिनवाणी में ये आया तू प्रभु है, तू सम्राट है, तू प्रेसिडेंट है। जिनवाणी में ये आया, लेकिन जिनवाणी में कहीं ये नहीं आया कि तू सर्वेंट है। आरा भगवान आत्मा पकड़ में। और जिनेंद्र प्रभु ने कभी नहीं कहा कि जिस जगत के जीव हमारी पूजा कर, लेकिन ये अज्ञानी मोहित प्राणी शाश्वत जिनवाणी का स्वरूप क्या है पाए कौन करते हैं, लोग करते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं को भी कहा जिनद्रोही वचन लोपन्ते, जिन्हें परमात्मा के वचनों का जो लोप करे उसका नाम है जिनद्रोही वचन लोपन्ते। कहा कि ये तो भोला प्राणी है, ठगा ठगाया है, ठगा ठगाया इसलिए ठाकुर बना संसार में डटा है। ठगा ठगाया है, आज से नहीं ठगाया, ठगाया आया है। ठगा ठगाया माने ठगा ठगाया आया है, ठगा रहा है। और आज भी ऐसे ठगने वाले नाना प्रकार के रूप धारण करके ये भोले जीव को फिर ठग लेते हैं, फिर जाल में फंसा लेते हैं। और बेचारे ये जीव के सामने कुछ नहीं रहता, बस दासता, दीनता, हीनता, पराधीनता के कारण वो जिनवाणी के भी वास्तविक स्वरूप को ना समझकर, जिन की सही स्वरूप को ना समझकर वो बेचारा फिर ठगा जाता है, फिर भटका जाता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल तक शास्त्र नहीं लिखे। शास्त्र के महावीर ने लिखे ही नहीं थे। आया ना भगवान, आ रहा है भाव पकड़ में। 30 साल तक संग सहित देश देशांतरों में विहार किया और जगत के जीवों को यही सत्य स्वरूप बताया। क्या सत्य स्वरूप बताया? संपूर्णम शुद्ध सर्वज्ञम, ऐसा शाश्वत स्वरूप बताया। और जगत के जीवों को यही बताया कि विद्या आडंबर प्रकांड में कहीं धर्म नहीं है। धर्म तो तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। हे बोले प्राणी जागो, देखो तुम्हारा प्रभु तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम अपनी प्रभुता का अनुभव करो, तो जैसी हमने इस वैभव को पाया ऐसा वैभव तुम भी पा जाओगे। देखो, जागो, देखो, पहचानो। 30 वर्ष तक एक आडंबर विद्या से जो अवस्था जीवों की अज्ञान दशा में चल रही थी, उसका हमने दूर किया, खंडन भी किया और सच्चे वस्तु स्वरूप का मार्ग बताया। ये है जिनवाणी की महिमा। 500 बरस पहले तारण स्वामी रहे, उनने कोई अलग से मार्ग नहीं चलाया। मार्ग कोई चल दिया उनने कि जो धर्म के नाम पर मिथ्या आडंबर पाखंड का पैदा हो गया था, उस फैलाव को उन्होंने दूर किया। माने शाश्वत मोक्ष के मार्ग को फिल्टर करके बिल्कुल शुद्ध दिया। आ रहा भाव पकड़ में, जैसे पानी आता है पानी थोड़ा सा बिल्कुल छना हुआ शुद्ध पानी भी है, लेकिन तनक उसमें फिटकरी डाल के देखो, ऐसा एक बार भुना दो उसमें तो छने चना शुद्ध पानी में भी नीचे देखो काली में बैठ जाए। तो ऐसा ही भगवान पानी बिल्कुल शुद्ध है। पानी माने जिनवाणी, ये शाश्वत जिन देशना बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध आई। शुद्ध गुरु बाबा ने आत्मसात भी करी और जगत के जीवों को ये जैसा का तैसा स्वरूप बताया कि ये बोले जनमानस प्राणी अज्ञान विद्या आडंबर में धर्म मानने लगे थे। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि ये धर्म नहीं है, धर्म तो तुम्हारा कुछ और है। और ऐसी धर्म की महिमा का नाम है संपूर्णम शुद्ध सर्वज्ञम ज्ञान मूर्तिया मूर्तिया। ज्ञान पंज से लगातार ज्ञान ज्ञायक अखंड सत्ता की अद्भुत सत्ता। ज्ञान मूर्ति अमूर्तिया, ये शब्द जब ज्ञान समुच्चय साहित्य ग्रंथ में हमने लिखने में आया, करीब 3-4 पेज माने चिंतन भाव रूप है। और भगवान टाइम बहुत कम है और हम तो बताते हैं वर्षा युग का बहुत कम समय,
और ऐसे कम समय में बैठकर इतना वैभव पढ़ रहे हैं, ऐसे वैभव को समझ रहे हैं। पूरे ग्रंथों के वैभव को जब लिखने का योग बना, लिखने में आया, अब लिखा ही है, पत्ता आत्मसात करने का प्रयास चलता है। इतना लिखाया भगवान, कितना लिखाया? बोले इतना लिखाया कि ममल पहाड़ ग्रंथ की एक गाथा का अर्थ 60 पेज में लिखा है। कितने पेज में? माने एक रजिस्टर ही पूरा भर के 120 पेज, माने 60 पेज दो ही तरफ आगे पीछे करके 120 पेज में ममल पहाड़ ग्रंथ की एक गाथा का अर्थ। अब जब एक रजिस्टर में एक गाथा ही का अर्थ भरा गया और यहाँ तक तो अपन पहुंची नहीं, और फिर भी गुरु महाराज कहते, बोले एक गाथा और एक रजिस्टर तो ये बहुत कम है, यहाँ ओमकार की व्याख्या करो तो पूरी 3 लोक का वैभव उसमें समा जाए। काय में ओमकार शब्द में, इसीलिए हम महिमा आती है। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, बावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेदों शक्ति है जागी ताकि महिमा। अब समय हमारे पास कम, और ऐसे थोड़े से समय में बैठकर ऐसे महावैभव को तुम सुन रहे हो, ऐसे महावैभव को आत्मसात कर रहे हो। तो आत्मसात करने के लाने सबसे पहले जिनवाणी का ऐसा बहुमान करो, भगवान ऐसा बहुमान करो, क्योंकि ज्ञानी के लाने इष्ट निश्चित आत्मा है और अज्ञानी के लाने इष्ट धन और पैसा है। ज्ञानी के लाने इष्ट निश्चित आत्मा है, ज्ञानी के लाने उपादेय मोक्ष है और अज्ञानी के लाने उपादेय संसार है। ज्ञानी के लाने हितकारी संयम तप विद्राग भाव है और अज्ञानी के लाने हितकारी पाप विषय कसाय है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाकर जिनवाणी पढ़कर उपयोग को स्वभाव में लगाकर और ऐसा बहुमान करो कि धन्य धन्य वितराग। कैसी है कहानी? अमर किसकी? आया ना भगवान, आया भगवान आता ना, धन्य धन्य वितराग वाणी अमर तेरी। ऐसी अमर कहानी को परम पूज्य तारण स्वामी महाराज ने इतने में कह दिया। कितना कह दिया? धन्य धन्य जिन। बस इसमें ही समझना, आगे तो वो कर मिथ्यात्व का चक्राटा। इतना सा केवल धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। तो क्या तारण स्वामी की जपने से होगा? अरे तारण स्वामी ने जिस शुद्ध तत्व की महिमा बताई और जिस शुद्धात्म तत्व की कहानी बताई, वह कहानी का नाम ही तारण तरण है। और ऐसी तारण तरण का अनुभव करो तो सिद्ध हो तो सब काम। और ऐसे सिद्ध होने की ये महिमा यहाँ आई। सरस्वती अर्थात जिनवाणी संपूर्णम शुद्ध सर्वन्यम, ऐसी वही जिनवाणी। और यहाँ वेदी पे जिनवाणी विराजमान है, वेदी पे वेद ही विराजमान है, वेदी पर वह ज्ञान का वैभव विराजमान है। कैसा वेद विराज? वेद के 2 रूप बनते हैं, एक वेद कहते हैं शास्त्र को और एक वेद कहते हैं ज्ञान को। पंडित पूजा ग्रंथ में ये सूत्र पढ़ते हैं, वेद वेदंती पंडिता। वेद माने ज्ञान और वेद माने शास्त्र, वेद माने चारों अनियोग और वेद माने ज्ञान। तो ऐसे वेद को, जिनवाणी को, वेदी पे वेद विराजमान है। तो एक वो वेद जिनवाणी अध्यात्मवाणी और यहाँ अपना ममल स्वभाव हृदय रूपी वेदी पे विराजमान है। कहाँ विराजमान है? हृदय की रूपी वेदी पर वह ममल प्रभु विराजमान है। यहाँ वेद विराजमान है, यहाँ हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये वेद में ज्ञान की धारा जो शाश्वत है, अमर तेरी जग में कहानी, वो इसमें शाश्वत वैभव विराजमान है। बाहर से हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ये जिनवाणी को। लेकिन गुरु बाबा कहते हैं भगवान त्रैलोक्यम समयम शुद्धम, 3 लोक में एकमात्र समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही शुद्ध है। और ऐसा उस शुद्ध प्रभु का दर्शन करने का तुम्हें टाइम मिला है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। दर्शन किया, आंख अपने आप बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि हमारा प्रभु बाहर नहीं है। और जो आंख खोल के देखते हैं
उनको तो बिल्कुल कहीं बाहर है ही नहीं। देखो एक नीचे यहाँ सूत्र लिखा, आंखों से देखा जा सकता है, आंखें देखती नहीं, आंखें वही देखती हैं जो दिखाया जाता है, और सत्य को जानने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। इसलिए लोगों को इतनी भ्रम भ्रांति रहती है कि बच्चों दिखाओ, कछु तो दिखाओ, वो दिखा के कछु तो मानो, कछु तो मानो, वहां भटक जाते हैं बच्चे। आज देखो ये भगवान आंखों से देखा जा सकता है, चाहे में चक्षु है ये बात, आंखों से देखा जा सकता है, आंखें देखती नहीं, और आंखें वही देखती हैं जो दिखाया जाता है, और आंखें भी पुद्गल की अवस्था, क्योंकि ज्ञान नेत्र अलग है और ये चर्म चक्षु वाले नेत्र की व्यवस्था अलग है। ये देखो जो दिखाया जाता है वही आंखें देखती हैं। बता दिया बच्चे को कि ये तेरे पापा, तो बच्चा ने कह दिया हाँ जी पापा। हजार जनों के बीच में वो अपने पापा को पहचाने, हाँ जी हमारे पापा है, आज हमारी मम्मी है, आज हमारा घर है, आज हमारी दुकान है, हमारा मकान, ये सब जड़ वस्तु बाहर से दिखाया जो जाता है उसको वो सत्य मान लेता है। लेकिन सत्य जानने के लाने ज्ञान नेत्र चाहिए। उस ज्ञान नेत्र का ये महिमा है, ज्ञान मूर्ति अमूर्तयम्, क्योंकि सत्य को ज्ञान नेत्र चाहिए, और जहाँ सत्य की पहचान है उसका नाम, सत्य का जहाँ है आधार उसका नाम है ज्ञान समुच्चय। और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में और क्या विशेषता है, शाश्वती सर्वदर्शम च, आने गाता देखो 14 नंबर, शाश्वती सर्वदर्शम च। कैसी है निर्वाणी? अच्छा एक बार गाता अच्छे से पढ़ो, पढ़ लो कह लेना, आए तुम यहाँ भी देखने पड़ते फिर यहाँ भी देखने पड़ते, हम कह रहे दो तरफ देखा जाओ तो तनक भीतर भी देखा जाओ, आया ना, इसलिए भगवान अनुभव ही करते जाना। अच्छे से एक बार गाता पढ़ो पहले, ताकि दिमाग में गाता भी बिल्कुल अनुभव में रहे। अच्छे से पढ़ना पहले पूरी गाता, शाश्वती सर्वदर्शम संपूर्ण संयुतम लोकालोक प्रकाशम च दिव्य किरण। अब इसका भाव कि जिनवाणी को अर्थात शुद्ध को शाश्वत कहा। क्यों कहा? अक्षर उसको कहा, न क्षरति इति अक्षरा। ये संस्कृत में सब मास्टर लोग बैठते हैं, आज संस्कृत का जो है इतना ही भाव देखो, न क्षरति इति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण ना हो उसका नाम अक्षर। और परम पूज्य गुरु बाबा ने अक्षर को अक्षय स्वभाव कहा। क्या कहा? अक्षय से क्या कहा? अक्षर को क्या कहा? ना क्षरति इति अक्षरा, जिसका कभी ना हो क्षरण उसका नाम है अक्षर। और अक्षर को गुरु महाराज ने लिया अक्षय स्वभाव से, और अक्षय स्वभाव का कभी क्षरण नहीं होता। ऐसे अक्षय स्वभाव को लिया उन्होंने ओम नमः सिद्धम, ओम का कभी क्षरण नहीं, नमा माने स्वीकारता उसका क्षरण नहीं, और सिद्धम माने सिद्ध था, सिद्ध है और सदा सिद्ध ही रहेगा। इसका नाम है ना क्षरति इति अक्षरा। तो ऐसे अक्षर को शाश्वती सर्वदर्शम च, ऐसी वही निर्वाणी सम संपूर्ण संयुतम, पूरे ज्ञान से आलोकित अद्भुत न्यारी सत्ता, सम संपूर्ण संयुतम। और ये जिनवाणी लोकालोक को प्रकाशित करने वाली जिनवाणी। आया ना भगवान, आया ना भगवान, किसको प्रकाशित करने वाली? लोकालोक को प्रकाशित करने वाली जिनवाणी। बोले कैसे? बोले जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार अपने आप मिला जाता है, दिन या किरण संयुतम, जैसे सूर्य का निकला किरण यहाँ पड़ी तो समझो सब अंधकार मिला जाता है। ऐसे यहाँ ज्ञान की किरण पड़ी, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, क्षयोत्तम ज्ञान भी अज्ञान है। और ये सर्व बाहर का ज्ञान सब कैसा ज्ञान है? अज्ञान है। और ज्ञान काय का बनना? अपना ज्ञान करना। काय का ज्ञान करना? तो अपना ज्ञान क्यों करना? क्योंकि मैं ज्ञानानंद। और ऐसे ज्ञान की महिमा
लोकालोक प्रकाश का। और ऐसे ज्ञान की महिमा बोले सूर्य का तो उदाहरण दिया। अगर सूर्य की और परिभाषा को ज्यादा देखो, ये ज्योतिषी देवों में आता, सूर्य ज्योतिषी देवों में ये बड़े विचित्र अज्ञानी मोह प्राणी हैं। नदी में खड़े होंगे तुम लोग नहीं, जहाँ कम की बात है वहां तुम लोग तो जैन हो, क्योंकि छान के पानी उपयोग करने वाले हैं। बिना छना तो पीते नहीं है पानी, तो बिना छने पानी में फिर नहाएंगे कैसे? इसलिए आए ना भगवान। इसलिए यहाँ गुरु बाबा कहते हैं कि वो अज्ञानी मोही प्राणी नदी में खड़ा है और नदी से ही भर रहा है पानी और नदी में ही डाल रहा है और पिला रहा है कौन है? जानते से मूड धागन वही में से भरो पानी। अरे घर से ही ले जाता तो वही में से भर रहे हो पानी और वही में डाल रहे हो पानी और ऐसे और क्या कर रहा हे बेटा मना कने वो जो आज की नहीं है कभी है मूल बस जय को नाम अज्ञान हो। लेकिन यहाँ गुरु बाबा का भाव देखो। अरे सूर्य की किरण देखो, समझो उसका अनुभव। सूर्य देव है, सूर्य माने देव है, ज्योतिषी देव है। लेकिन ये विमान चमकता है, लेकिन ये विमान कहाँ से चमकता है, कैसे चमकता है? तो ये आताप माने तेज जो पर्वत है वह आताप पर्वत पे वहां का बिंब पड़ता है। तब वहां में से सूर्य को देखने में कहने में आती है कि सूर्य की किरण है। सूर्य में किरणें नहीं है। देन खोल देखो वहां भगवान ज्योतिषी देवों का पूरा चलचित्र देखो। इसलिए भगवान कहीं कच्चे नहीं है। और ये 4 प्रकार के देवों में 3 प्रकार के देव, एक ज्योतिषी, एक व्यंतर और एक भगवान। ये नियम से तीनों मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक तक उपलब्ध है, लेकिन है नियम से मिथ्या दृष्टि। अब देव मिथ्या दृष्टि और ये पूजने वाला जो कौन हो नहीं आ रहा भाव पकड़ के बे मिथ्या दृष्टि और ये पूजा करने वाला होगी। अब एक कल्पवासी देव है तो उनमें कछु सम्यक दृष्टि है, कछु एक, और बाकी आत्मार्थी जीव के लाने तो वे चारों तरह के देव कहीं पूछ नहीं। और देखो आनंद और अनुभव से देखना, क्या अनुभव से देखो, अनुभव से कि व्यवहार से हमारे देव अरहंत और सिद्ध हैं। ये 4 तरह के देव वहां में है ही नहीं। अरहंत सिद्ध अलग दशा है और ये 4 तरह के देव की व्यवस्था अलग है। पर ये अज्ञानी मोही प्राणी शाश्वत जिनवाणी जिन स्वरूप को नहीं समझकर और वो कह देता है कि जब सूर्य को उदाहरण देते आओ तो हमें पूजवे में आया था ना भगवान। इसलिए उदाहरण का भाव देखो कि जैसे सूर्य की किरण आई तो पूरा अंधकार दूर होता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य की किरण यहाँ से प्रकट भई तो पूरा मिथ्या अज्ञान अपने आप दूर जाकर नाम जिनवाणी की महिमा। और वह जिनवाणी को कहाँ देखें, देखो कहाँ देखें। अब पूरी गाथा फिर पढ़ना। ओ दिपन्नम जिन कंठम चा कमलासने च संस्थितम् ज्ञानं पंचमयं श्रोतम् सर्वज्ञं सरस्वती नमः। उत्पन्नम अर्थात प्रकट हुआ। जिन माने सुनो, देखो 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 कैसा कैसा यहाँ जिनका भाव भी बहुत अच्छे से समझना कि भैया जिन माने जिन्हें भगवान भी है और जिन माने निरंतरात्मा है। तो यहाँ उत्पन्नम जिन कंठम, अरे जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान तुम्हारे भीतर से मिलेगा। उत्पन्नम जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। अच्छा, उनके केवल ज्ञान में से तुम्हें जरा सा भी ज्ञान मिलने वालों मतलब देखो विचार तो करना, केवल ज्ञानी परमात्मा है। और अगर वे कहें नहीं तुम अज्ञानी है, भोला प्राणी बेचारा अनंत काल से परेशान है, चल थोड़ा सा ज्ञान में से हमारे ज्ञान में से थोड़ा सा ले जा, हमने तो घाटा थोड़ी जा रहा हूँ, काहे नहीं घाटा जा रहा, बोले हम तो केवल ज्ञानी थोड़ा सा ले जा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यहाँ देखो गुरु बाबा का वैभव। उत्पन्नम जिन कंठम चा, अरे वह निरंतर आत्मा अपने स्वभाव में
तो वो ज्ञान केवल ज्ञान की लौन उसके मति ज्ञान सत्य ज्ञान में झलकती है। को नाम है हे आगम का सूत्र, मति ज्ञान सत्य ज्ञान में काय की लौन झलकती है? बड़ा है जो सबके स्वाध्याय में आया हुआ, मति ज्ञान सत्य ज्ञान में केवल ज्ञान की लौन झलकती है। तो मति ज्ञान सत्य ज्ञान का मतलब उत्पन्नम जिन कंठम च कमलासने संस्थितम, अपने कमलासन अर्थात मति ज्ञान को कमल कंठ आसन पर लिया और ऐसे कंठ कमल आसन पर जब संस्थितम स्थित होकर जब स्वभाव की साधना में और लीन होते हैं तो पंचम केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव का अनुभव होता है, जाको नाम लोन यही झलकती है। आया ना भगवान, ऐसा ये है। और सर्वण्यम शाश्वती नमा, ऐसी ग्रंथ को, ऐसे शास्त्र स्वभाव को, ऐसी सरस्वती को, ऐसी चैतन्य सत्ता को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। अरे ऐसे प्रणाम कर रहे हो भगवान जैसे बस कार लगो पानी ना रहो, ऐसे एकदम जी झूठे झूठे भाव से वैसे, अरे अच्छे से तो ऐसी सरस्वती शाश्वत चिन्वाणी जो कंठ कमल पे विराजमान है और बाहर में अध्यात्म वाणी विराजमान है, ऐसी जिनवाणी को मैं बड़ी श्रद्धा